जीवन का एक क्रम है, जीवन का एक आधार है और साइंस है, अध्यात्म। तो महाराज जी ये मुझे क्या पता था, मैं तो ये समझता था कि 9 दिन तक वहाँ शांति कुंज में जाते हैं, गुरु जी अनुष्ठान कराते हैं और वो ये पंचकोश जगा देते हैं, कुंडलिनी जगा देते हैं। मैं तो इसीलिए आया था। तो बेटे तेने गलती की जीवन का क्रम की व्यवस्था है। और तू ये जादूगरी सीख करके आया था तो ने बहुत भारी गलती की। अब तक गलती कर दी तो ठीक है, हर गलती की सजा मिलनी चाहिए। अब की बार इस शिविर में आकर के तेरे ऊपर 100 रुपये का चक्कू लग गया कि मैं यहाँ करके कुंडली से आऊँगा, जाके लाऊंगा। अब आइंदा गलती मत करना है, आइंदा कभी गलती मत करना, किसी के पास मत जाना। किसके लिए? हम जादूगरी सीख करके आएंगे और सिद्धि सीख करके आएंगे और ये सीख करके आएंगे, ये मत गलती करना, आइंदा मत करना। एक गलती हो गई यही काफ़ी। तो क्या करना पड़ेगा गुरु जी, मुझे इस रास्ते पर चलना पड़ा, जीवन का क्रम बदलना पड़ता है। बेटे ये कुछ है नहीं जिसे तू समझता है कि ये चीज़ें बड़ी चमत्कारी हैं, ये कोई चमत्कारी नहीं है, सब जादूगरियाँ, ये श्रृंगार है, सब श्रृंगार हैं। और ये क्या होता है बेटे, चेहरे पर लड़कियाँ लाल रंग लगा लेती हैं, बहुत अच्छी मालूम पड़ती हैं, पर बेटे अच्छी वही मालूम पड़ती है जिसके चेहरा भरा हुआ हो, और जिसका चेहरा ऐसा पिचक गया हो और टीबी की मरीज हो गई हो तो बेटे खराब है, फिर बेकार। नहीं, वो टीबी की मरीज थी और मरने के दिन थी और ये कह रहा था हमारा चेहरा तो ऐसा बना दीजिए जैसे कि विवाह के समय पर लड़कियों का होता है। तो क्या कर दिया फिर तेने? मैंने उसके चेहरे पर लाल रंग लगा दिया। फिर जो कोई आया, हकीम जी आए, क्या बात है, इसको कोई या कुछ लग गया, इसके चोट लग गई है? नहीं, इसके लाल रंग का वो लगा दिया है, इसने रंग लगा दिया है। काय को लगा दिया है? लगा दिया यूँ कह रही थी कि हम क्या नाम अच्छे लड़की से दिखाई पड़ेंगे। बेटी लाल रंग तो उनको अच्छा लगता है, जिनकी स्वास्थ्य मुख्य है। लाल रंग बात की पीछे की है, लाल रंग स्वास्थ्य इनका अच्छा है, उनको लाल रंग को शोभा सज्जा बनाने के लिए लाल रंग का लगाना भी अच्छा हो सकता है। बालों में तेल डालना उनके लिए भी अच्छा हो सकता है जिनके बाल हों, बाल है ही नहीं तो मैं चमेली का तेल लगाऊंगा तो लगा ले, चमेली का तेल लगाऊंगा। चमेली के तेल से क्या हो जाएगा बेटे? बस वही हो जाएगा, तेरे घर वाले कहेंगे, क्या कहेंगे, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कौन छछूंदर है? छछूंदर में क्या कर लाई थी? चमेली का तेल लगा लाई थी। क्यों? के अंदर खुशबू आ जाएगी। ये किसका किस्सा है? ये बेटे तेरा नहीं है, छछूंदर का है। छछूंदर की बात लागू होती है, हमारे ऊपर तो लागू नहीं होती। अच्छा, बार बार पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा कि ये बात तेरे ऊपर लागू होती। छछूंदर क्या लगाता भरता है? चमेली का तेल। प्राणायाम का लगाता हूँ तेल, बड़ा प्राणायाम का लगाता है तेल। छछूंदर 24 घंटे तो बदबू फैलाता है, छू सारे घर में फैलता है। चमेली का तेल लगाऊंगा, बड़े चमेली का तेल लगाया। इसलिए मैंने ये निवेदन किया था आपसे, इस आपत्ति काल में आप योगाभ्यासी बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए, ये बनने के लिए मत कीजिए कोशिश। इस आपत्ति काल में जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो काम करें, हम आपकी सहायता करेंगे। इस आपत्ति काल में हमने अपने गुरु की सहायता की है और उसने हमारे लिए आवश्यकताओं को पूरा किया। आपत्ति काल में हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मदद की थी और रामचंद्र जी ने जिन सिद्धियों की जरूरत थी, पहाड़ उठाने से लेकर के समुद्र छलांगने तक की क्या क्या योगाभ्यास किए थे बेटे। कुंडली जगाई थी, कितने दिन में जगाई थी, पहाड़ पर गए थे और 91 वर्ष तक वो तप करते रहे थे, एक दिन भी नहीं किया था हनुमान जी ने, रामचंद्र जी ने किया था। आप हमारा काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। ये भी एक तरीका है, अंधे और पंगे का तरीका है। अंधे को पंगे ने मदद की थी, पंगे ने अंधे को मदद की थी। आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। आपके पास कम है तो बेटे हमारे पास कम है, पर जिससे हमारा संपर्क और संबंध है वो बड़ा मालदार आदमी है और वो बैंक बहुत बड़ी है। बीमा कंपनियां अब तो गवर्नमेंट की हो गई, पहले गवर्नमेंट की बीमा कंपनियां नहीं थी, प्राइवेट बीमा कंपनियां थी। तो छोटी बीमा कंपनी अपना बीमा बड़ी कंपनी को कराती थी, बड़ी कंपनी बड़ी को कराती थी, बड़ी कंपनी उस बड़ी को कराती थी। क्यों? कोई मुसीबत आ जाए तब, कहीं फैल जाए हैजा कॉलेरा, तब सारे के सारे आदमी मर जाएं मान लीजिए और सबको क्लेम चुकाने पड़े तो वो कंपनी तो दिवालिया हो जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ता था? एक के बाद दूसरे को संबंध बनाने पड़ते थे और संबंध बनाने की वजह से आखिर में अगर 1000 आदमियों ने बीमा कराया और 500 आदमी मारे गए तो 500 आदमी मारे गए तो क्लेम चुकाएगी वो कंपनी। कहाँ से चुकाएगी? उसने बड़ी कंपनी को बीमा कराया हुआ है, उसने उस बड़ी कंपनी को बीमा कराया हुआ है। और आप हमारी कंपनी में बीमा करा लीजिए, हमारा बड़ी कंपनी में बीमा है, उसका वो बड़ी कंपनी बीमा है, आप इसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? नहीं, हम तो अलग करेंगे बेटे, अलग नहीं कर पाएंगे, आप अलग कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मैं योगाभ्यासों के लिए प्रोत्साहित नहीं करता और आपको लंबे चौड़े योगाभ्यासों में फंसाना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल तरीका ये है कि आप हमारे श्रृंखला में शामिल हो जाए। पुलिस के सिपाही से कोई झगड़ा हो जाता है तो सारी की सारी गवर्नमेंट की शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाती है और ये कहती है अपने पुलिस के ड्यूटी पर जब था तो उसकी काम में रोकथाम की, अर्थात सरकार विरुद्ध मोहनलाल पर मुकदमा चलेगा। इस सिपाही को हमने मारा है, सिपाही को नहीं मारा, गवर्नमेंट को मारा है आपने।
गवर्नमेंट को मारा है, इसलिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट फोर्स, गवर्नमेंट का वकील, गवर्नमेंट का मिनिस्टर, गवर्नमेंट का जो कोई भी है, गवर्नमेंट का धन सिपाही की मदद में आवेगा, क्योंकि सिपाही जो था सरकारी ड्यूटी पर लगा हुआ था, सरकारी ड्यूटी पर लगा हुआ था, अपने से ऐसे झोला ठंडा किया, इसलिए अब आपके ऊपर मुकदमा सिपाही का और आपका नहीं चलेगा, अब आपका सरकार का और आपके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। सरकार बनाम सो एंड सो, आप पर मुकदमा चलेगा।